जय श्री राम दोस्तों। ऋषि मार्कंडेय की कथा। मार्कंडेय ऋषि कौन है? भगवान ब्रह्मा के शिष्य मार्कंडेय ऋषि हिंदू परंपरा से हैं, जो ऋषि भृगु के वंश में पैदा हुए थे। ऋषि मार्कंडेय ने बलपूर्वक धार्मिक अभ्यास हठयोग करके सिद्धियां प्राप्त की और ब्रह्मकाल तक पूजा की। ध्यान करते हुए उनकी एकाग्रता ब्रह्मलोक तक पहुंच जाती थी। मार्कंडेय ऋषि अपनी उपासना को श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन सच तो यह था कि शास्त्र अनुकूल साधना न होने के कारण उन्हें काल के जाल से मुक्ति नहीं मिल सकी। आइए आगे बढ़ते हुए सच्ची कहानियों के आधार पर यह समझते हैं कि कोशिश करें कि वास्तव में काल का जाल क्या है और किस प्रकार निर्दोष आत्माएं इस काल के जाल में फंसी रहती हैं। एक बार की बात है, ऋषि मार्कंडेय भगवान को निराकार मानकर बंगाल की खाड़ी में बहुत लंबे समय तक ब्रह्मकाल तक तप करते रहे थे। स्वर्ग में भगवान इंद्र के रूप में विराजमान आत्मा को हमेशा यह डर रहता है कि 72 चतुर्युग के अपने कार्यकाल के दौरान यदि पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य तपस्या करता है और अपनी धार्मिक गतिविधियों में कोई गड़बड़ी किए बिना धार्मिक उपलब्धियां हासिल करता है, तो वह साधक भगवान इंद्र की पदवी प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। चूंकि स्वर्ग के राजा का पद घोर तपस्या से प्राप्त होता है, वह सफल साधक भगवान इंद्र के रूप में विराजमान हो जाता है और वर्तमान भगवान इंद्र का पद छीन लिया जाता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो, भगवान इंद्र अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी साधक के तप या धार्मिक बलिदान को पूर्ण नहीं होने देते हैं और साधक की तपस्या को भंग कर देते हैं, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। जब भगवान इंद्र के दूतों ने उन्हें बताया कि ऋषि मार्कंडेय बंगाल की खाड़ी में तप कर रहे हैं, तो उन्होंने ऋषि मार्कंडेय के तप को भंग करने के लिए अपनी सबसे अधिक खूबसूरत, युवा और अत्यंत आकर्षक पत्नी अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी लोक पर भेजा। उर्वशी को स्वर्ग की सभी अप्सराओं में सबसे सुंदर अप्सरा माना जाता है। विभिन्न आभूषणों से युक्त और संपूर्ण श्रृंगार किए हुए अप्सरा उर्वशी ऋषि मुनि मार्कंडेय के सामने नृत्य करने लगी। उसने अपनी सिद्धियों से आसपास के वातावरण को वसंत के मौसम के समान बना दिया, लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने फिर भी उस अप्सरा पर कोई ध्यान नहीं दिया। उर्वशी जब सभी क्रियाएं करके थक गई और उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो तब ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे पुत्री, हे बहन, हे माता, तुम क्या कर रही हो? तुम इस घने जंगल में अकेले क्यों आई हो? यह सुनकर उर्वशी अत्यंत शर्मिंदा हुई और उसने उत्तर दिया, हे ऋषि, मेरी सुंदरता को देखकर इस घने जंगल में सभी साधकों ने अपना संयम खो दिया है, लेकिन आपका ध्यान भंग नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता आपका ध्यान कहाँ लगा था। कृपया मेरे साथ इंद्रलोक आएं, अन्यथा सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे कि हार कर वापस लौटी हूँ। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, मेरी एकाग्रता ब्रह्मलोक में थी, जहाँ मैं उन दिव्य का नृत्य देख रहा था, जो इतनी सुंदर हैं कि उनके पास आपके जैसी 7 नौकरानियां हैं। फिर मैं तुम पर कैसे मोहित हो सकता हूँ? अगर कोई आपसे ज्यादा आकर्षक है तो कृपया उसे भेजें। तब देवपरी ने कहा, मैं महारानी उर्वशी हूँ, इंद्र की पत्नी, मुझसे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं। ऋषि मार्कंडेय ने पूछा, चूंकि कुछ भी अविनाशी नहीं है, जब भगवान इंद्र की मृत्यु हो जाएगी तो आप क्या करोगी? उर्वशी ने उत्तर दिया, मैं 14 इंद्र भोगूंगी। भगवान इंद्र की महारानी की उम्र 72 चतुर्युग 14 बराबर 1008 चतुर्युग, यानी भगवान ब्रह्मा के एक दिन कल्प के बराबर। ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग है। एक चतुर्युग का मतलब होता है सतयुग प्लस त्रेता युग प्लस द्वापर युग और कलयुग को मिलाकर, अर्थात कुल 43.2 लाख वर्ष। भगवान इंद्र की आयु 72 चतुर्युग है। इन वर्षों के लिए शासन पूरा करने के बाद इंद्र की मृत्यु हो जाती है और एक अन्य योग आत्मा स्वर्ग के राजा का पद पा लेती है। ऐसे 14 इंद्र एक महारानी उर्वशी के पति बनते हैं। यह दर्शाता है भगवान इंद्र की रानी की आत्मा यानी उर्वशी ने किसी मानव जन्म में इतने शुभ कर्म किए होंगे कि वह इतनी लंबी अवधि के लिए स्वर्ग में विलासिता का आनंद लेती है और स्वर्ग के 14 राजाओं के साथ सहवास का आनंद लेती। तब ऋषि मार्कंडेय ने कहा, वे 14
इंद्र भी मरेंगे तो आप क्या करोगी? अप्सरा उर्वशी ने उत्तर दिया, मैं मृत्यु के बाद पृथ्वीलोक पर जीवन बिताऊंगी। ऐसा ही उन सभी 14 इंद्रों के साथ होगा। वे पृथ्वी पर जाएंगे और जीवन प्राप्त करेंगे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तो फिर तुम मुझे ऐसे लोक में क्यों ले जा रही हो जिसका राजा मृत्यु के बाद गधा बन जाता है और रानी गधी का जीवन प्राप्त करती है? उर्वशी ने जवाब दिया, अपने सम्मान की रक्षा के लिए, नहीं तो सब लोग मुझे ताने देंगे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि गति की जैसी इज्जत तू वर्तमान में भी है, क्योंकि 14 वर करेगी और मृत्यु उपरांत सम स्वीकार रही है कि मैं गधी बनूंगी। उर्वशी परेशान होकर वहां से लौट गई। विधान अनुसार अपना इंद्र का राज्य मार्कंडेय ऋषि को देने के लिए वहीं पर इंद्र आ गया। कहा कि ऋषि जी, हम हारे और आप जीते, कृपया इंद्र की पदवी स्वीकार करें। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, इंद्र, मेरे लिए इंद्र की उपाधि किसी काम की नहीं है। मेरे लिए यह एक कौवे की बीट के समान है। ऋषि मार्कंडेय ने भगवान इंद्र से कहा कि जैसा मैं तुमसे तुम पूजा करो, मैं तुम्हें ब्रह्मलोक, इसे महास्वर्ग भी कहा जाता है, ले जाऊंगा। वहां तुम्हारे जैसे करोड़ों इंद्र हैं जिन्होंने मेरे पैर छुए हैं। तुम ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा छोड़कर ब्रह्मकाल की पूजा करो। ब्रह्मलोक में साधक को युगों से मुक्ति मिलती है। स्वर्ग के राजा के इस सिंहासन को छोड़ दो। परंतु भगवान इंद्र ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऋषि जी, मुझे अभी सुखों का आनंद लेने दो, मैं बाद में देखूंगा। ऋषि मार्कंडेय ब्रह्म की तपस्या में थे और उसे श्रेष्ठ मान रहे थे, इसलिए उन्होंने इंद्र से कहा कि तुम्हें ब्रह्म की पूजा बताऊंगा। ब्रह्मलोक की तुलना में स्वर्ग के सुख बहुत कम हैं, एक कौवे की बीट के समान। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में पवित्र गीता का ज्ञान दाता ब्रह्म का काल कहता है कि उसकी उपासना भी अनुत्तम है। महर्षि मार्कंडेय जी उस स्तर की भक्ति को ही श्रेष्ठ समझकर कर रहे थे और इंद्र को भी वह पूजा करने की सलाह दे रहे थे।